बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ धनीराम और उसकी पत्नी केकई रहती थी। सेठ सेठानी के पास सब कुछ था सिवाय औलाद के। उसकी पत्नी बड़ी पूजा पाठ करती थी, फिर भी उसको कोई बच्चा नहीं हुआ। वह हमेशा से एक बच्चा चाहती थी। उन्होंने बच्चे की चाहत में सब कुछ किया, पूजा पाठ, हवन, पंडित, मौलवी, मजार, सब कुछ जो वह कर सकते थे, लेकिन फिर भी कहीं कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी। जब वह हर तरफ से निराश हो गए तो सेठ की पत्नी ने धनीराम का दूसरा विवाह एक पागल औरत से करा दिया। सेठ की दूसरी शादी के बाद कुछ ही दिनों में जो दूसरी पत्नी गर्भवती हो गई, वह 9 महीने के बाद उसने एक स्वस्थ लड़की को जन्म दिया। प्यार से उसका नाम अमित रखा गया, क्योंकि वह कम दिमाग थी। इसलिए सेठ और सेठानी है उसको पागल घोषित करके उससे उसका दुधमुहा बच्चा छीन लिया और सावित्री को उसके मायके छोड़ दिया। क्योंकि वह बहुत गरीब परिवार की पागल बेटी थी, तो उसके मायके वालों ने कोई विरोध भी नहीं किया। माँ तो माँ होती है, क्या पागल क्या समझदार। पुत्र वियोग ने सावित्री को पूरी तरह से पागल कर दिया। अब वो किसी का भी बच्चा उठा लेती। जब उससे बच्चा देने को कहते तो पत्थर मार के सिर तक फोड़ देती थी। उसको बार बार पागलपन के दौरे पड़ते। अब उसकी हालत बद से बदतर हो गई। अब घर वालों ने भी उसे छोड़ दिया। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहती, जैसे तैसे मांग कर गुजारा करती। कोई रोटी देता तो कोई ना भी देता, लेकिन वो है कि दुखी को भी मौत भी नहीं आती। अब अमित थोड़ा बड़ा होने लगा। गांव वाले उसको हमेशा कुछ ना कुछ अपनी माँ के बारे में बताते। तेरी माँ यह नहीं है, वह तो दूसरे गांव में रहती है, वह तो बहुत गरीब है, वह तो पागल है, तेरी इस माँ ने उसे यहाँ से निकाल दिया। अक्सर अमित इस सब बात पर उदास हो जाता था। अपनी पहली माँ से पूछता तो वह यही कहती, सब हमसे जलते हैं या झूठ बोलते हैं, तेरी माँ मैं ही हूँ। कुछ टाइम के बाद अमित की शादी हो गई। अमित की पत्नी बहुत सुंदर व समझदार थी। अक्सर गांव में जाया करती थी, कभी खेतों पर कभी कुएं पर। तो उसके कुटुंब की औरतें अक्सर जया से यही कहा करती थी कि कई तेरी असली सास नहीं है, तेरी सास तो दूसरे गांव में रहती है, जो पागल है, उसे तेरे ससुर ने अलग कर दिया। यह बात जया ने अपनी पति को बताई और कहा, एक बार जाके तो देखो सच्चाई क्या है। एक दिन सबको बिना बताए अमित उस गांव पहुंचा, जैसे उसको बताया था। वहां जाकर देखा वैसा ही घर है और वैसे एक बूढ़ी औरत, जो कि थोड़ी देखने में कम दिमाग लगती है, वहां जाकर बैठा। बूढ़ी माँ से पूछा, माँ आपका नाम क्या है? वहीं उसका नौकर रहता था। उसने कहा, इस माई का नाम सावित्री है। बेटे ने पूछा, इनका कोई बेटा नहीं है? तो नौकर ने कहा, इनका बेटा बहुत अमीर है और उनका पति सेठ धनीराम जो दूसरे गांव में रहता है। यह सुनकर अमित रोने लगा। नौकर से बोला, काका इनका तो बदनसीब बेटा मैं ही हूँ, मैं ही अमित हूँ, सेठ धनीराम का बेटा। मैं अपनी माँ को लेने आया हूँ। और वह अपनी माँ को लेकर आ गया। उधर शाम तक अमित घर नहीं दिखाई दिया तो सेठ की पहली पत्नी परेशान होने लगी। अचानक दरवाजे पे खड़ी रुकी। सेठ की दूसरी पत्नी ने कहा, अमित कहाँ गया था बेटा? सुबह से मैं ढूंढ रही थी, तुझे मैं परेशान हो रही थी। अमित ने कहा, मैं तो अपनी माँ के पास गया था।
सेठ की पहली पत्नी ने कहा, तेरी माँ तो मैं हूँ। अमित ने कहा, आप भी माँ हैं, लेकिन मेरी असली माँ यहाँ है। सावित्री को देख के कई ऐसे चौंक गई जैसे कोई चोरी पकड़ ली हो। कार का दरवाजा खोला और अपनी माँ को सहारा देकर नीचे उतारा और बोला, यह मेरी माँ है। अमित बोला, आपने मेरे साथ गलत किया है। आपने मेरी माँ को मुझसे दूर रखा। आज से यह भी यहीं रहेंगी, नहीं तो मैं अपनी माँ को लेकर अलग हो जाऊंगा। अब इकलौता बेटा था तो सेठ धनीराम ने बेटे के आगे घुटने टेक दिए। सावित्री को बड़े आदर के साथ घर में बुलाया और वहीं रखा, और सावित्री को भी अब वो ही सम्मान मिलने लगा जो कैकेयी को मिलता था। अमित और उसकी पत्नी के प्यार और देखभाल से सावित्री की हालत में सुधार होने लगा था। अब अमित अपनी दोनों माँओं के साथ खुशी से रहने लगे, छोटी माँ और बड़ी माँ, और सावित्री को भी उसके हिस्से की खुशी और सम्मान मिला। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।